हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केटिंग मैनेजर चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, वन सैम्पल टी टेस्ट इन एसपीएसएस। इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी सैंपल का मीन कंपेयर करना होता है अगेंस्ट नॉन और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे स्टेप टू स्टेप एसपीएसएस में वन सैम्पल टी टेस्ट रन किया जाता है और कैसे हम आउटपुट को इंटरप्रेट करते हैं। सो वन सैम्पल टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट used to determine whether the mean of the single sample is statistically significant and different from a known or hypothesized population mean. So it is a particularly useful when you want to compare the mean to a predefined value to check if the difference between them is statistically significant or if the observed difference could have occurred by a chance only. So इस टेस्ट के कुछ फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ सिंगल सैम्पल टेस्ट. इट इन्वॉल्व्स ओनली one group of the data or a single sample. Then comparison. The sample means is compared against a known or hypothesized population mean. And assumptions हैं इसमें कि data should be normally distributed, especially if the sample size is small. So इसके लिए हमने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ली है जिसमें 20 लोगों पे हम चेक कर रहे हैं कि जो उनका एवरेज डेली स्क्रीन टाइम है टू वॉच टेलीविज़न वो कंपैरेटिवली कितना है. तो हमने ये चेक करने के लिए हमारी ग्रुप का स्क्रीन टाइम सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है, तो हमने हाइपोथेसिस लिए हैं दो. फर्स्ट इज़ द नल हाइपोथेसिस, और उसमें हमने जो स्क्रीन टाइम का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया है दैट इज़ 4 आवर्स पर डे. तो नल हाइपोथेसिस हमारा होगा कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट difference between the sample mean and the hypothesized population mean. And alternative hypothesis है that there is a significant difference between the sample mean and hypothesized population mean. So ये जो टेस्ट है बेसिकली ये टोटल टेस्ट है, क्योंकि इसमें हम चेक कर रहे हैं कि सैम्पल का जो मीन है वो 4 आवर्स से ज़्यादा है या कम है, तो वो दोनों साइड हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट and analyze this test in the SPSS software. तो उसके लिए मेरे पास एक एक्सेल शीट है. सो इसमें हमारे पास टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये रिलेटेड टू द स्क्रीन टाइम है. तो कितने जो रिस्पोंडेंट्स हैं अपने, और वो कितना एवरेज टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं ऑन अ स्क्रीन टाइम और वॉचिंग ऑन अ टेलीविज़न. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को मैं ड्रैग करूँगा. IBM SPSS software. I'm using a version 26. तो अकॉर्डिंग टू द लैपटॉप स्पीड ये सॉफ्टवेयर थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में. सो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं एंड यू कैन सिंपली ड्रैग द एक्सेल शीट इनटू द सॉफ्टवेयर. सो मैंने इसमें ड्रैग कर दिया है एंड नाउ दिस सॉफ्टवेयर will ask the basic questions. एंड आप इसमें अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही क्लिक कर सकते हो, और ये सारा जो आपका जो रिस्पॉन्डेंट्स का डेटा है तो इसमें इंपोर्ट हो जाएगा. सो नाउ यू कैन सी एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है विच इज़ रिलेटेड द स्क्रीन टाइम, एवरेज स्क्रीन टाइम. एंड ये जो टाइम दिया हुआ ये आवर्स में है, और इसी के बेसिस पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसमें ऑलरेडी सभी वैल्यूज़ हैं वो अपने आप खुद इसमें फिल हो गई हैं. नाउ यू कैन सी दिस फाइल इज़ रेडी फॉर द एनालिसिस. तो एनालिसिस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऑन द एनालिसिस. फिर आपको कंपेयर मीन्स पे क्लिक करना है. देन उसमें आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो जिसमें आपको वन सैम्पल टी टेस्ट को सिलेक्ट करना है. देन आपको दिखेगा यहाँ पे कि एक टेस्ट वेरिएबल है जिसको हमें एनालाइज करना है. तो आप इस टेस्ट वेरिएबल को, इसमें आप स्क्रीन टाइम को आप ड्रैग कर सकते हो एंड देन you can click on the test value
तो इसमें जो हमने टेस्ट वैल्यू ली है हाइपोथेसाइज्ड, वो वैल्यू हमारी 4 आवर्स है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम इसके स्क्रीन टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनका जो टाइम है स्क्रीन वॉच टाइम वो इससे ज़्यादा है या कम है। तो अब आप करने के बाद आप इसको क्लिक कर सकते हैं ओके, एंड ये अब रन करेगा और आपके सामने कुछ आउटपुट्स आ जाएंगी। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आपको आउटपुट क्या बोल रहा है और इसको हम इंटरप्रेट भी करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो 20 है। इट मीन्स जो हमारे पास डेटा है वो 20 रिस्पोंडेंट्स का है, और सैम्पल का जो मीन है दैट इज़ स्क्रीन टाइम मीन विच इज़ 5.26 आवर्स है, और जो स्टैंडर्ड डिविएशंस है वो 0.688 है, जो बताता है कि रिस्पोंडेंट के स्क्रीन टाइम में कितना वेरिएशंस है। देन स्टैंडर्ड्स एरर्स, सो इसमें जो हमारी वैल्यू है वो 0.54 है विच शोज़ द प्रिसीजन ऑफ द सैम्पल मीन। अब हम नेक्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा आउटपुट है उसको हम देखते हैं। तो ये टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि क्या हमारा सैम्पल मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के साथ या नहीं है। सो सबसे पहले टी वैल्यू देखते हैं। सो टी वैल्यू इज़ 8.217। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि डिफरेंट और डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन्स एंड हाइपोथेसाइज्ड मीन, सो divided by the standard average, or high t values indicates there is a larger difference. Then degree of freedom, it is 19। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से आप -1 कर सकते हो तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। जैसे हमारे केस में नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट 20 थे तो यहाँ पे हमने -1 करके 19 आ गया आपके पास। और पी वैल्यू जो है हमारे पास ये टू टेल्ड सिग्निफिकेंस वैल्यू है, और ये है विच इज़ 0.000 एंड विच इज़ लेस देन 0.05। सो दिस मीन द डिफरेंस इज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। देन मीन डिफरेंस जो हमारा आया है दैट इज़ 1.26, जो हमें बताता है कि सैम्पल के जो मीन है हाइपोथेसाइज्ड अज्यूम जो वैल्यू हमने ली थी 4 आवर्स उससे काफ़ी ज़्यादा है। सो इस रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करते हुए हम एक कह सकते हैं कि हमारे जो रिस्पोंडेंट्स के एवरेज स्क्रीन टाइम है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है 4 आवर्स पर डे से। इनफैक्ट उनका एवरेज स्क्रीन टाइम्स 1.2 आवर्स ज़्यादा है। तो उसके बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे, एज द पी वैल्यू इज़ लेस देन 0.05, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, which explain that there is no significant difference between the sample mean and hypothesized population mean। और alternative hypothesis को हम accept कर लेंगे, जहाँ पे जो हमारा alternative hypothesis है ये है कि there is a statistically significant difference between the sample mean and hypothesized population mean which is 4 hours per day। सो दोस्तों हमने इसमें डिस्कस किया है कि वन सैम्पल टी टेस्ट एसपीएसएस में कैसे परफॉर्म करते हैं, और हमने डेटा भी इंपोर्ट किया और टेस्ट वैल्यू सेट की और टी वैल्यूज़ और टी टेस्ट रन किया और आउटपुट को स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रेट भी किया। इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे रिस्पोंडेंट का स्क्रीन टाइम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली हायर है 4 आवर पर डे जो हमने वैल्यू डिसाइड की थी उससे ज़्यादा। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, please like and subscribe this channel. Thanks for watching.